दोस्तों, बरसात का मौसम गन्ने की फसल की बढ़वार के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही जो है टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन पड़ता है और जो हमारे गन्ने की फसल है वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। लेकिन इस बार बारिश रुक रुक कर होने के कारण जो है मौसम में एक उमस सी बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा गन्ना है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, सही से बढ़वार नहीं ले पा रहा है और गन्ने की फसल में तरह तरह की बीमारियां और कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है। कभी गन्ने की फसल में टॉप बोरर का अटैक आ जाता है, तो कभी फंगस की बीमारी पोक्का बोइंग आ जाती है। मेरे सामने जो आप ये खेत देख रहे हैं, इसमें भी एक इसी तरह की समस्या सामने आ रही है। इस पूरे खेत में आप देखेंगे कि गन्ने की जो पत्तियों की चोटी है वो पीली पीली हो गई है और ये समस्या एक दो गन्नों में नहीं बल्कि पूरे खेत में देखने के लिए सामने आ रही है, देखने में सामने आ रही है, जिसको लेकर जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये किस कीट का अटैक हो गया या ये फंगस की बीमारी है और इसके लिए क्या किया जाए। दोस्तों, अगर मैं आपको नज़दीक से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, अगर आप पत्तियों को नज़दीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गन्ने की पत्ती की चोटी है वो गोब से थोड़ा ऊपर जो है पीली पड़ गई है। उसका जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पत्तियों को नज़दीक से देखेंगे और इसको खोल के देखेंगे पत्तियों को, तो इसमें आपको जो है बहुत छोटे छोटे चींटी जैसे जो हैं वो नज़र आएंगे, चींटी छोटी छोटी नज़र आएंगी और ये जो है वो सुबह शाम ही आपको पत्तियों पर नज़र आते हैं। दिन के समय, ये गर्मी के समय जो है वो गन्ने की गोब में अंदर छिप जाते हैं और ये पत्तियों का रस धीरे धीरे चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गन्ने की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और यही समस्या इस खेत में भी नज़र आ रही है। ये जो छोटी छोटी चींटियां हैं, ये गन्ने की जो पत्तियों का रस है वो चूस रही हैं और गन्ने की पत्तियों को भरपूर क्लोरोफिल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो गन्ने की पत्तियां हैं वो पीली पीली पड़ गई हैं और गन्ने की ग्रोथ भी पूरी तरह से रुक गई है। इसको लेकर किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये टॉप बोरर है या पोक्का बोइंग है, इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ना टॉप बोरर का अटैक है और ना ही ये पोक्का बोइंग का अटैक है, बल्कि ये जो पत्तियों पे सुबह शाम आपको छोटे छोटे चींटे चींटे नज़र आ रहे हैं, ये थ्रिप्स है। ये बहुत बारीक होते हैं। अब इसके लिए करें क्या? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सीरा साकी। इफ़को की जो सीरा साकी आती है वो सबसे अच्छा उसका उपाय है। इसमें 40% इमिडाक्लोरपिड और 40% फिप्रोनिल की मात्रा होती है। तो इसका एक 100 ग्राम का पैकेट लीजिए और उसे 200 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। इमिडाक्लोरपिड जो है वो सभी रस चूसने वाले कीटों को समाप्त कर देता है और जो फिप्रोनिल है, जितना गन्ने में आपका क्लोरोफिल का लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कर देगा। दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरह का इंसेक्टिसाइड है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से हमारे गन्ने की फसल पर काम करता है और हमारे गन्ने की फसल जो है फिर से बढ़वार करने लगती है। और इसके 100 ग्राम का जो पैकेट है उसकी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।